180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागती वंदे भारत और आगे आने वाले सालों में सरपट दौड़ती बुलेट ट्रेन। इन सुपरफास्ट ट्रेन के सपनों का बीज भारत की आंखों में कब बोया गया? वो दिन था 10 जुलाई 1988 का। वो दिन जब भारतीय रेलवे में शताब्दी एक्सप्रेस की एंट्री हुई और हम भारतीय बिजनेस क्लास ट्रेन यात्रा के विचार से वाकिफ हुए। इंडिया टुडे मैगजीन के एनिवर्सरी इशू में हम बात कर रहे हैं उन निर्णायक पलों की जिन्होंने देश को प्रेरित किया। इसी सीरीज में आज बात शताब्दी एक्सप्रेस की, जिसने लंबी दूरी की यात्राओं को सहज बनाया। उन दिनों ट्रेन का सफर भी काफी हद तक किसी जरूरत के तहत ही किया जाता था। शताब्दी से पहले लंबी दूरी की प्रीमियम यात्रा पर राजधानी एक्सप्रेस का प्रभुत्व हुआ करता था, जो शताब्दी से करीब 2 दशक पहले शुरू हुई। राजधानी तब दिल्ली को कलकत्ता और बंबई से जोड़ती थी। शताब्दी एक्सप्रेस ने रेल यात्रा को एक नई परिभाषा दी। कम से कम स्टॉप के साथ एक जगह से दूसरी जगह तक सफर कराने वाली शताब्दी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हासिल कर भारत की सबसे तेज ट्रेन बन गई थी। इसमें हवाई यात्रा के मॉडल पर आधारित आलीशान रिक्लाइनिंग सीटें और चलती ट्रेन में भोजन परोसे जाने जैसी सुविधाएं थी। जाहिर है सभी सेवाएं टिकट की कीमत में शामिल थीं। शताब्दी भविष्य की एक झलक थी, जिसमें रफ्तार, आराम और दक्षता को तरजीह दी गई। राजीव गांधी के दौर में शुरू की गई शताब्दी का नाम उनके नाना और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में रखा गया था, जो अगले साल होने वाली थी। यह दिल्ली और झांसी के बीच आगरा और ग्वालियर के रास्ते चलती थी, जो तत्कालीन रेल मंत्री और पूर्व राजघराने के मुखिया माधवराव सिंधिया का गृह क्षेत्र था। सिंधिया ने जापान और फ्रांस की अपनी यात्राओं के दौरान हाई स्पीड रेल सिस्टम से प्रेरणा ली। फ्रांस में माधवराव ने टीजीवी देखी, जिसका संचालन 1981 में ही शुरू हुआ था। केंद्रीय मंत्री और माधवराव के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो उस यात्रा पर अपने पिता के साथ थे, याद करते हुए बताते हैं, हमने जापान में शिंकानसेन यानी बुलेट ट्रेन देखी। उन्होंने तेज रफ्तार वाली ट्रेनों के विचार का अध्ययन किया ताकि लोग कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। उन्होंने देखा कि कैसे प्लेट और कटलरी के बिना सिल्वर फॉइल कैसरोल में खाना परोसा जाता था। शताब्दी भारत की पहली ट्रेन थी जिसमें इस तरह का खाना परोसना शुरू हुआ। एक तरह से ये अपने समय की देसी बुलेट ट्रेन थी। शताब्दी तेजी से देश के उभरते मध्यम वर्ग की पसंदीदा बन गई। वक्त के साथ नेटवर्क का विस्तार हुआ, कई रास्तों को जोड़ा गया और भारतीय रेलवे के लिए एक बेंचमार्क स्थापित किया गया। हालांकि तेजस एक्सप्रेस और अनुभूति कोच जैसी ट्रेनों के जरिए इसकी सफलता को दोहराने की कोशिश नाकाम ही रही। फिर भी शताब्दी की विरासत ने वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए एक नया रास्ता बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को दिल्ली और वाराणसी के बीच हरी झंडी दिखाई। ये पहली स्वदेश निर्मित ट्रेन है जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। इस विकास के बीच केवल 22 शताब्दी ट्रेनें सेवा में रह गई हैं। वंदे भारत के उदय ने इसकी चमक को कुछ फीका किया है। अगली योजना बुलेट ट्रेन चलाने की है। अभी तक कोई इसे स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब देश में ट्रेन के सफर को हमेशा के लिए बदल देने वाली शताब्दी एक्सप्रेस की सेवा समाप्त हो सकती है। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।